हम एक सिलसिला में मुक़य्यद हैं। उस सिलसिला की विसातत से मेरा हाथ मेरे वालिद गिरामी के हाथ में है, उनका हाथ अपने ताया जी के हाथ में है। हमारे जितने भी चचा हैं ना, हज़रत पीर अजैब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद साहब, मेरे मामू मासूम बात, कोई भी उनमें से अपने वालिद का मुरीद नहीं है, सब के सब अपने ताया के मुरीद हैं। बांके पीर, मस्तवार पीर, भाई भी सब के सब अपने भाई के मुरीद थे। और भी मोतबे खानदान में से ऐसे लोग हैं उस वक्त के जो बुजुर्ग, जो हजरत पीर दौरान बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के दस्त अक़दस पर बैत की होती, और वो हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद के बैत थे, वो हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद के, वो हजरत फैजुल्लाह के तीराई के, वो हजरत शाह जमालुल्लाह रामपुरी के, हजरत ख्वाजा मासूम के, हजरत मुजद्दद अलसानी के, हजरत चलते चलते उबैदुल्लाह अहरार के, हजरत खशाए नक्शबंद के, हजरत मातुरीदी के, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत हसन बसरी के, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हमारा हाथ मुबारक में हमारा हाथ जाता है, और फिर यदुल्लाह फौका ऐदीहिम हो जाता है। आपका हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में पहुंच जाता है विसातत से बिलवास्ता, और फिर यदुल्लाह फौका ऐदीहिम हो जाता है। आप एक सिलसिला के पाबंद हैं, एक नज़्म के पाबंद हैं, एक अकीदा के पाबंद हैं, एक नजरिया के पाबंद हैं। आज उस नजरिया की मुखालिफत, उसकी मुआनदत की जा रही है, बज़ाहिर हम अहले सुन्नत में से होने का दावा करने के बावजूद। नक्शबंदियों के लिए भी मैं कह रहा हूं, और चिश्ती हजरात के लिए, एक उनमें से ताकिए से भी नक्शबंदी उनसे सलाम न करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबूक में फंड मांगा था तो सब ने दिया बहुत कुछ। एक सहाबी ने सोने की ईंट दी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेंक दिया। जब आप तशरीफ ले गए, सहाबा ने कहा उठा लो, तो सहाबी ने कहा जिसको अल्लाह के रसूल ने फेंक दिया हो मैं कैसे उठा सकता हूं। सियालवी हो जिसको ख्वाजा सियालवी ने सियालशी से निकाल दिया, तुम उसे कैसे सलाम दे सकते हो, कैसे अपनी महफिलों में बुला सकते हो, कैसे उसका नारा लगा सकते हो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ महबूब कह दो उनसे अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हो तो फत्तबिऊनी, मेरा ततब्बो करो। नतीजा क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करूंगा, मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करूंगा। ये तो होगा ना नतीजा। और इस नतीजे पर इनाम क्या होगा? यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह माफ फरमा देगा, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। और ततब्बो क्या है कि अल्लाह से मोहब्बत के दावा लेकर आए हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ततब्बो करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ततब्बो क्या है कि दो मामलात में रसूलुल्लाह के अहले बैत का एहतराम भी करना है, उनसे मोहब्बत भी करना है, आले अतार का एहतराम भी करना है, उनसे मोहब्बत भी करना है, असहाबे किराम का एहतराम भी करना है, उनसे मोहब्बत भी करना है। और उनके दरमियान कोई मुशाजरात हैं तो देखना है कि उनका खुद उसके बारे में क्या अकीदा था। मैं एक मजबूसी का मुताला कर, उसमें लिखा हुआ था कि गुजर गई जंग, हजरत हकानी साहब जंग गुजर गई, मजलिस बैठी हुई है, अली करमल्ला वजू की महफिल में सवाल उठा कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के बारे में आपका क्या ख्याल है, उनके ग्रोह के बारे में आपका क्या ख्याल है, उन्होंने आपसे जंग की है। फरमाया अखवानुना बगाओ अलैना, अखवानुना बगाओ अलैना, वो हमारे भाई थे, उन्होंने हमसे बगावत की। लैसू कफरतन वला फसकतन, न उनमें से कोई काफिर था न उनमें से कोई फासिक था। लिमा लहुम मिनत तावील, इसलिए कि उस जंग की उनके पास तावील थी, दलील थी। लिमा लहुम मिनत तावील, उनकी ये हजरत अली करमल्ला वजू का फरमान है अपने असहाब से, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से कि खबरदार उनके बारे में कुछ ना कहना। अखवानुना, वो हमारे भाई थे, बगौल है ना, हमसे बगावत की, दूर हुए हमसे, जंग की हमसे।
लैसू कफरतन, न उनमें कोई काफिर था, वला फसकतन, और न उनमें कोई फासिक था। क्यों? इसलिए कि लिमाल हम मिनत तावील, कि उस जंग के लिए उनके पास तावील थी। वो जो तावील थी, उस तावील से मैं भी इनकार नहीं करता, उस तावील से मैं भी इनकार नहीं करता, उनके मौक़िफ़ से मैं भी इनकार नहीं करता। सिर्फ उसके हल करने के रास्ते से मुझे इख्तिलाफ था। जो मौक़िफ़ था, उस मौक़िफ़ से ये मैं अपनी जान से, उस मौक़िफ़ से मुझे भी इख्तिलाफ नहीं था। उस मौक़िफ़ को, जो मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया था, उसको हल करने का जो रास्ता था, उस पर हम मुख्तलिफ हुए थे। असल मौक़िफ़ पर हम दोनों मुत्तहिद थे। तो दोस्तों, ये था सहाबा किराम का आपस में ताल्लुक। हमें उनके आपस में ताल्लुक से सबक सीखना चाहिए। न हम उतने मुत्तकी हैं, न हम उतने परहेज़गार हैं, न हम उतने अल्लाह वाले हैं, न अल्लाह ताला की बंदगी में उन जैसा हमारा ताल्लुक है, और न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में उन जैसा हमारा ताल्लुक है, न कुरान और सुन्नत को समझने में हमारा उन जैसा ताल्लुक है। मुझे पिछले दिनों एक पाला पड़ा है, ऐसे लोग खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। ऐसे लोग खुद ब खुद, मैं कोई और बात कर रहा था, तो बोल के उसने खुद अपने अंदर को जाहिर कर दिया कि मैं भी उनमें से हूं, मैं भी उनका साथी हूं। मुझे बाद में पता चला कि वाकईतन वो उनका साथी था। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा। काफले वालों, राह खटन है, वो भी आपके पास बड़े सुन्नी बन के आएंगे, बड़े कोई रजवी बन के आएगा, कोई नक्शबंदी बन के आएगा, कोई चिश्ती बन के आएगा। काफले वालों, राह खटन है, होश संभलना, देख के चलना। हर हर मोड़ पे बैठे हैं राहजन, रहनुमा का भेस बदल कर। और हफीज जालंधरी ने कहा था ना कि बराए मुद्दा हर इद्दा को छोड़ आया हूं, खुदा के वास्ते हर ना खुदा को छोड़ आया हूं। तुम ही हर मोड़ पर एक राहजन से बच के चल रहा है, मैं हर हर मोड़ पर एक रहनुमा को छोड़ आया हूं, मैं हर हर मोड़ पर एक रहनुमा को छोड़ आया हूं। हमारे बुजुर्ग जो हमसे ज्यादा अकल वाले थे, हमसे ज्यादा मुत्तकी थे, ये पढ़ना जरा याद रहे, वो मैंने पता नहीं बुजुर्गों से भी ज्यादा किताब की पढ़ ली हो, साद अली शाह साहब ने मुझसे भी कोई ज्यादा किताब पढ़ ली हो, या उन साहब इन्होंने मुझसे भी ज्यादा कोई किताब पढ़ ली हो। किताबें पढ़ने से सिर्फ नाब और मंतक माकूलात में, माकूलात और मनकूलात में महारत हासिल कर लेने से कुरान से हम हिदायत नहीं ले सकते जब तक तकवा ना, कि कुरान ने अपनी हिदायत के लिए शर्त रखी है कि मैं हिदायत हूं, मैं कुरान हिदायत हूं, लेकिन उसके लिए लिल मुत्तकीन, जो तकवा वाले होंगे, जो तकवा वाले होंगे। तो सहाबा किराम, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन, वो सहाबा किराम जिनका तर्ज अमल हमारे सामने है कि जब मिलते थे तो अस्सलाम अलैका या अबा बकर, लेकिन बैत खिलाफत के बाद जब सामने आया अस्सलाम अलैका या खलीफत रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह के खलीफा। वही सहाबा जब मिलते थे अस्सलाम अलैका या इब्न खत्ताब, और जब बैत खिलाफत के बाद सामने आए तो क्या कहा? अस्सलाम अलैका या खलीफत रसूलुल्लाह। वो सहाबा किराम जो बैत करने वाले थे अहले हल्लो अक़द 7 के बराबर, उन्होंने तो हजरत उमर फारूक को भी खलीफा रसूल नहीं माना, उन्हें रसूलुल्लाह के खलीफा का खलीफा कहा। हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि इस तरह अगर रिवाज चला तो आइंदा आने वाली नस्लों को तकलीफ होगी, इसलिए आज के बाद तुम अपने खलीफा को या अमीर अल मोमिन कह लिया करो। तो हिस्ट्री में पहले मुसलमानों में अमीर अल मोमिन हजरत उमर फारूक कहलाए, इस वजह से कि ताकि मुसलमान तकलीफ में बचे। तो दोस्तों, इन लोगों को ताड़ के रखना है, गौर करके रखना है, इनसे कभी भी सलाम दुआ न करें। एक छोटा सा वाक्य सुना लूं, यहां उस गांव के लोग आए हुए हैं, सन 77 का वाक्य। हजरत पीर आफ्ताब अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़े भाई तो कहे हुए थे, वो शाह साहब भांग पीते थे, उनके पास कुछ लोग आए वोट वगैरह के लिए। जब वो चले गए तो लाला जी ने कहा ये दूसरों से बेहतर है जी, वो बेअदबी करते हैं, ये अदब तो करते हैं ना। घुटनों को हाथ लगा के वो मिले थे, तो उन्होंने कहा पीर साहब ने, खामोश, अबू बकर नाराज हो जाएगा, उमर नाराज हो जाएगा, उस्मान नाराज हो जाएगा। तो दोस्तों,
ये लोग, मैं कहता हूं कि तुम अहले बैत की मोहब्बत का इस अंदाज में जिक्र करते हो कि जिससे सहाबा किराम की बेअदबी का पहलू उस लोगों के ज़हनों में सहाबा किराम की बेअदबी आए। क्या अहले बैत अताहार में से किसी ने सहाबा किराम की बेअदबी का दर्स दिया था? अहले बैत अताहार में से, आले अताहार में से किसी ने सहाबा किराम की बेअदबी का दर्स दिया था? बाद में आने वाले अइम्मा ने, हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, हजरत इमाम बाकर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, कभी ये दर्स दिया था कि सहाबा किराम की बेअदबी का? तुम अहले बैत अताहार की अदब, उनकी मोहब्बत की तो हम भी दावत देते हैं और इजहार करते हैं ना, लेकिन इस तरह उनकी मोहब्बत का भी इजहार हो जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल के साथ तकलीफें उठाने वाले सहाबा किराम की भी बेअदबी ना हो, उनकी बेअदबी का पहलू ना निकले। इन दोनों चीजों को कायम करके जो चलने वाले उलमाए किराम हैं, वो थोड़े उलमाए किराम हैं, उनकी कलाम सुने ना, उनकी तकरीरें सुने। ये 5-6 के टोले को जरूर बुलाना अपने से, जो खबरदार खबरदार